ओके, तो मैंने स्क्रीन शेयर किया होगा, आपको दिख रहा होगा। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो ध्यान ये रखना है कि हमने जो लीनियर कर्व की फिटिंग किया था, वो लीनियर कर्व की फिटिंग में अ, हमने जो इक्वेशंस लिए थे, जो कर्व फिटिंग के लिए जो हमने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिया था, दैट वाज ऑफ द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ओके, देन हमने नॉर्मल इक्वेशंस डिराइव किए थे, और वो नॉर्मल इक्वेशंस जो थे वो ये थे: a समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी समेशन एक्स आई इक्वल टू समेशन एक्स वाई, ए समेशन एक्स प्लस बी इंटू एन इक्वल टू समेशन वाई। तो अगर हमारा स्ट्रेट लाइन फिट करने के लिए इक्वेशन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, तो ये नॉर्मल इक्वेशन है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारा कर्व फिटिंग करने के लिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अगर हम एज्यूम करते हैं y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, अंडरस्टैंड? आप समझ रहे हैं इस बात को कि अगर हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को एज्यूम करते हैं y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, देन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल इक्वेशन चेंज हो जाएंगे। चेंज होंगे मतलब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, है ना? वो आप समझ सकते हैं कैसे चेंज हो जाएंगे। वो चेंज कैसे हो जाएंगे? अगर वो नॉर्मल इक्वेशंस की बात करें, वो किस फॉर्म में चेंज होंगे, आप अंदाज लगा सकते हैं कैसे चेंज होंगे? हेलो, कैसे कैसे चेंज? हाँ, कैसे, किस फॉर्म? आरती किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे अगर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स और y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी? तो किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, कुछ अंदाज लगा सकते हैं? तो चलिए सर इसका आगे देखते क्वेश्चन हैं। जो आएगा तो वो हाँ 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 हाँ, तो मैं अभी आगे आपको दिखा दूंगा ये चीज। तो देखिए, जो आज का टॉपिक है उसमें अगर मान लीजिए दिखाई दे रहा है, और अगर मैं इसको स्लाइड शो मोड में ले आता हूं, बताइएगा। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर। यस सर। यस। तो मैंने पावर पॉइंट में स्लाइड बनाया है, और हैंड रिटन है ये, मैंने जानबूझ के टाइप नहीं किया है। तो अगर आपको, इफ यू हैव टू फिट ए पैराबोला टू ए गिवन सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स, तब नॉर्मल इक्वेशंस क्या होंगे, इसको देख लेते हैं। ठीक है? ओके, आगे बढ़ू? यस सर। यस सर। तो इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला कैसे दिखाते हैं, जरा देखिए। इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला कैसे दिखाते हैं? द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, किस तरीके से दिखाएंगे? y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक हो गया, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो गया, और इस पॉलिनोमियल को, जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसको हमको फिट करना है गिवन डाटा पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 एंड सो ऑन, ऐसे n डाटा पॉइंट्स हैं। और मान लीजिए कि जो डाटा पॉइंट्स के हिसाब से अगर किसी पॉइंट पर वैल्यू है y1, और फंक्शन की वैल्यू उसी डाटा पॉइंट पर fx1 होगी कि नहीं होगी? क्या होगी उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू? फंक्शन की वैल्यू क्या होगी उस डाटा पॉइंट पर? fx1। fx1। ओके, तो एरर कितना हो जाएगा? एरर होगा y1 माइनस fx1 होगा। होगा, यही हम पढ़े। यस यस सर। सर। तो अगर हम सब्सिक्वेंट एरर्स को, इस ऐसे ही हम एरर्स E2 E3 और nth डाटा पॉइंट के लिए En कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एरर को अगर हम फॉर्म दें, एक्सप्रेशन के फॉर्म में लाएं, तो एरर इज y1 माइनस f ऑफ x1। तो f ऑफ x1 क्या हो जाएगा? जहां fx इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स माइनस, यहाँ प्लस होगा, सॉरी, यहाँ पे प्लस होगा, ध्यान रखिएगा, मेरे से गलती हुई होगी, है ना? यहाँ प्लस होगा ना, a प्लस बी यस एक्स सर। प्लस
हाँ तो Yes, यहाँ sir. प्लस मानिएगा। तो जहां जहां फंक्शन में x लिखा है वहां वहां आप x1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y1 माइनस ए प्लस बी एक्स वन प्लस सी एक्स वन का स्क्वायर। ओपन आउट करो ब्रैकेट को तो y1 माइनस ए माइनस बी एक्स वन माइनस सी एक्स वन का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि E1 स्क्वायर निकाल रहे हैं। पहले आपने E1 लिखा, फिर आपने E1 का स्क्वायर निकाला। तो समेशन ऑफ E1 स्क्वायर, E2 स्क्वायर, E3 स्क्वायर, En स्क्वायर, ये टोटल एरर निकल आएगा। तो टोटल एरर निकालने के लिए हमने समेशन साइन यूज किया, i इक्वल टू 1 से लेके n तक ei का स्क्वायर। तो i इक्वल टू 1 से लेके n तक yi माइनस ए माइनस बी एक्स आई हो जाएगा और माइनस सी एक्स आई का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे ही होगा। Yes, sir. आगे बढ़ूं? Yes, आगे sir. स्लाइड Yes, में। sir. ओके, तो इसको याद रखिएगा, एरर इज वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई माइनस सी एक्स आई का स्क्वायर एंड द एंटायर टर्म जो है वो ब्रैकेट में आया और उसका स्क्वायर। तो आगे बढ़ें, ये एरर हमारे पास फॉर्मूला है। अब फिर उसी तरीके से जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में का कर्व स्ट्रेट लाइन फिट किया था गिवन डाटा पॉइंट्स में, तो फिर इस एरर बेस्ट कर्व फिट करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि आपको इस एरर को मिनिमाइज करना होगा। तो जब हम एरर मिनिमाइज करेंगे तो अब की बार, पिछली बार दो ही वेरिएबल्स थे ए और बी थे, अब की बार तीन हो गए, ए बी और सी हो गए। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द एरर विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड विथ रिस्पेक्ट टू सी, इनको सबको इक्वेट कर देंगे जीरो से। तो जब इक्वेट करेंगे तो टर्म्स क्या निकलेंगे, -2, ए के रिस्पेक्ट करेंगे तो -2 आ जाएगा, आई समेशन का साइन वाई आई माइनस ए, क्योंकि ए का कोफिशिएंट 1 है, -1 है, तो -1 इंटू 2, तो -2 वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई माइनस सी एक्स आई का स्क्वायर इक्वल टू 0। और अगर टर्म्स को रिडिस्ट्रीब्यूट करें तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ वाई आई इज इक्वल टू ए के साथ n टाइम्स आएगा। जब आप समेशन करेंगे तो a जो है वो n टाइम्स आएगा, तो n a फिर प्लस b इंटू समेशन एक्स आई प्लस c इंटू समेशन एक्स आई का स्क्वायर। ये 6th इक्वेशन तक मैंने इस स्लाइड में दिखाया है। तो इस 6th इक्वेशन तक आपको क्लियर दिख रहा है, समझ आ रहा है, यहाँ कोई प्रॉब्लम Yes, तो नहीं sir. है? Yes, sir. बढ़े आगे। Yes, sir. Yes, sir. चलो, उसी तरीके से आप b के रिस्पेक्ट भी पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको फिर से -2 मिल जाएगा, क्योंकि और साथ में एक्स आई आएगा, क्योंकि आपको दिख रहा है ना, -2 इंटू एक्स आई आ जाएगा, वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई माइनस सी एक्स आई का स्क्वायर। और फिर रीअरेंज कर लोगे टर्म्स को तो a इंटू एक्स आई हो गया, इधर चला गया सारे टर्म्स, नहीं यहां से देखें, हाँ, समेशन एक्स आई वाई आई इक्वल टू ए इंटू एक्स आई प्लस बी इंटू एक्स आई का स्क्वायर प्लस सी इंटू एक्स आई का क्यूब। तो यहाँ पर क्यूबिक तक आ गया, पावर जो है वो 3 हो गया एक्स आई का। और c के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो -2 आएगा फिर से, और c के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स आई का स्क्वायर भी चला आएगा। तो -2 इंटू समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, बाकी की क्वांटिटी ब्रैकेट में वैसे ही कि वैसे ही, वाई आई माइनस ए माइनस बी एक्स आई माइनस सी एक्स आई का स्क्वायर। रीअरेंज करोगे तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर वाई आई इज इक्वल टू ए इंटू एक्स आई स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स आई क्यूब प्लस सी इंटू एक्स आई 4। तो अब आपके पास कितने नॉर्मल इक्वेशंस हो गए? 3 नॉर्मल इक्वेशंस। 3. हाँ, तो ये तीनों नॉर्मल इक्वेशंस को हमने कलेक्ट कर दिया। कैसे कलेक्ट कर दिया?
इस तरीके से हमने इनको कलेक्ट कर दिया। ठीक, सो दीज आर दी 3 नॉर्मल इक्वेशंस। ये 3 नॉर्मल इक्वेशंस को हमने कलेक्ट कर दिया, और ये 3 नॉर्मल इक्वेशंस से फिर आप क्या कर सकते हो, आप 3 नॉर्मल इक्वेशन से क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स पद्धति में फिर से इक्वेशंस बन जाएंगे, बनेंगे कि नहीं? Yes, sir. हाँ, तो मैट्रिक्स पद्धति में 3 अननोन हो जाएंगे, कौन सी क्वांटिटीज? मैट्रिक्स अननोन सर ए बी सी। A, B, ए बी, C. हाँ, और ये कैसे होंगे, होमोजीनियस होंगे कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होंगे? होमोजेनियस सर। Home. होमोजीनियस कि नॉन होमोजीनियस? विकास पर्टिकुलर हो जाओ। सर ये मतलब इक्वल टू सम ऑफ, मतलब इक्वल टू 0 अगर वैल्यू आए तो होमोजीनियस हो जाए। तो 0 अगर नहीं आएगा तो ये नॉन होमोजीनियस। समेशन, हाँ, तो Non-homogeneous. नॉन होमोजीनियस। तो समेशन ऑफ वाई आई एक्स आई वाई आई एक्स आई स्क्वायर वाई आई, ये क्वांटिटीज अगर 0 नहीं आ रही है, इनमें से तीनों 0 नहीं आ रही है, तो ये नॉन होमोजीनियस हो गया। Non-homogeneous. हाँ, तो ऐसे सवाल आएगा तो आप हल निकाल पाओगे ना? Yes, sir. अगर वो Yes, sir. बोले गिवन सेट ऑफ डाटा पॉइंट्स में उसी तरीके से x और y दिया होगा, तो एक बार आपको समेशन एक्स आई निकालना है, समेशन एक्स आई स्क्वायर निकालना है, एक्स आई वाई आई एक्स वाई का सम, और एक्स क्यूब का सम, और एक एक्स स्क्वायर वाई का सम, और एक्स फोर का सम। तो इसमें काम ज्यादा हो जाएगा, होपफुली ऐसा न्यूमेरिकल आपको मिलेगा नहीं, लेकिन थ्योरी में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं ये बता दे रहा हूं, है ना? अब देखिए क्या टाइटल दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या टाइटल दिखाई दे रहा है? Fitting of an exponential curve. हाँ, एक्सपोनेंशियल कर्व के लिए आप नॉर्मल इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, कैसे? तो अभी तक तो हमने लीनियर पढ़ा, क्वाड्रेटिक पढ़ा, तो अगर हम क्या कर सकते हैं यहां पर, तो अगर मान लीजिए सपोज द y इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज गिवन एज, इस प्रकार का फंक्शन फिट करना है, y इक्वल टू ए ई टू द पावर बी एक्स, वेयर a एंड b आर अगेन कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो इस फॉर्म में तो हम इसको कुछ कर नहीं सकते, लेकिन द मोमेंट आई टेक लॉगरिदम, मैं इस दोनों साइड इस इक्वेशन का लॉगरिदम लूंगा, तो log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस बी एक्स इंटू लॉग ऑफ ई, मिलेगा ऐसा इक्वेशन नंबर 2। Yes, sir. यस सर। ओके, तो अब मेरे को लेकिन यहाँ पे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि क्या मैं इसको लीनियर इक्वेशन के रूप में पहचान सकता हूँ, तो उसके लिए अगर मैं सब्स्टिट्यूट log ऑफ y इक्वल टू कैपिटल Y ले लूँ, log ऑफ y आप डिफरेंशिएट करिए, y अलग डाटा पॉइंट है, लेकिन log ऑफ y को मैंने एक नया बना दिया वेरिएबल कैपिटल Y, उसी तरीके से log ऑफ a को मैंने कैपिटल A कर लिया, और log ऑफ v को मैंने क्या ले लिया, कैपिटल B ले लिया। ऐसा कर सकते हैं हम सब्स्टिट्यूट कर दिए y Yes. और ये कांस्टेंट्स को, तो ऐसा करने से क्या फायदा मिलेगा कि जहां जहां अब इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ y क्या हो गया, कैपिटल Y। नाउ कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल A प्लस क्या बन जाएगा, बी एक्स। bx, कैपिटल BX. बी एक्स। कैपिटल bx। ठीक है, तो अब जैसे ही इस फॉर्म में लिखा, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, नॉर्मल इक्वेशन, आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिख रहा है, Yes, sir. दिख रहा है, इट इज Yes, द sir. इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब मैं इसको Yes, मिनिमाइज करता हूं, और मिनिमाइज करने के पीछे कारण यह है कि मैं आपको कोई चीज दिखाना चाहता हूं।
तो अगर आप y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स को देखिए, और यहाँ क्या था इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हम जो एज्यूम किए थे, एक मिनट इसको जरा एक्टिव होने दीजिए वन नोट को। वहां पे y इज इक्वल टू क्या एज्यूम किए थे, किसी को याद आ रहा है? यहाँ पर सर आ रहा है वहाँ पे y, हाँ बोलो। ए वहां एक्स पर ए प्लस बी एज्यूम किए थे। ए एक्स प्लस ax बी plus b। एज्यूम। ax हाँ ओके, plus यस b. सर, ए एक्स प्लस बी। बहुत अच्छा। तो और यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, ए प्लस बी एक्स के फॉर्म में bx. आ रहा है। ओके, तो इसी से चलने देता हूं क्योंकि मैंने शायद लिख दिया है। तो y इक्वेशन 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो अगर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्म में लिख दिया है तो हम रिवाइज करें कि हमको नॉर्मल इक्वेशंस मालूम है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के क्या हो जाएंगे उस वाले कंडीशन में, उसमें जो नॉर्मल इक्वेशंस है वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे? फिर से इसमें शायद x वाला टर्म चेंज हो जाएगा. हाँ, तो क्या बन जाएगा आपके पास, एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू ए समेशन ऑफ एक्स आई प्लस बी समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, और समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी एक्स। वहां शायद एन बी आया था, yes आया sir, था। bn है. yes sir. हाँ, चलो चलो चलो, याद आ गया आपको। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको भी यूज कर सकते हो, इनको भी यूज करते हो। मैं सिर्फ इसलिए आपको यहाँ पे अंतर दिखा रहा हूँ कि हमको रटा रहना नहीं चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसी तरीके से हम y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के लिए भी नॉर्मल इक्वेशंस लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? yes sir. सिर्फ अंतर क्या आएगा? हाँ, तो अंतर क्या आएगा, जहां एक्स आई वाई आई है वहां पर एक्स आई तो लिखा हुआ है, लेकिन अब क्या आ जाएगा, कैपिटल वी आई आएगा, yes sir. है ना? कैपिटल वी आई आ जाएगा। और फिर n इंटू ए के बदले क्या लिखोगे, म्यूट कर लो माइक, n इंटू कैपिटल ए हो जाएगा। फिर b इंटू सिग्मा आई, तो ये तो वही रहेगा, समेशन एक्स आई होगा। फिर अगेन गो देयर, एक्स आई इंटू वाई आई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स आई इंटू कैपिटल वाई आई, capital Y. ए इंटू समेशन ऑफ एक्स आई प्लस बी इंटू समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। तो देखिए इस टेक्निक में ये बताया गया कि अगर आपका कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन फिट करना है तो आप ट्राई करिए इसका लॉगरिदम लेके कि उसको आप कन्वर्ट कर सकें एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में। और जब, क्योंकि हम कभी भी वापस जा सकते हैं, अभी जैसे अब वापस जाएंगे हम, अगर मैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए और बी मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं, ए और बी मिल जाएगा yes सर। sir. मिल जाएगा, वेरी गुड। और फिर हम वापस जाएं और जो हमने एज्यूम किया था ए और बी, तो ए स्मॉल ए, फिर अगर ए मिल गया तो ए स्मॉल ए क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ ए हो जाएगा। anti-log. हाँ, तो इनको हम वापस निकाल सकते हैं। और बी क्या हो जाएगा, स्मॉल बी क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ रह गया लग रहा है, हाँ, बी लॉग ऑफ ई होगा ना यहाँ पे, सॉरी, यहाँ अगेन एक करेक्शन हैज टू बी मेड, बी कैपिटल बी जो होगा वो स्मॉल बी इंटू लॉग ऑफ ई होगा, है ना, yes sir. बी Yes, इंटू sir. लॉग ऑफ ई। तो Yes. स्मॉल बी क्या हो जाएगा, स्मॉल बी क्या हो जाएगा, बी अपॉन लॉग ऑफ ई हो जाएगा। तो अगर हमने लीनियर कर्व में इसको ट्रांसलेट किया, तो चेंज किया, तो वापस हमारे जो ओरिजिनल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने फिट करना चाह रहे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके जो कांस्टेंट्स ए और बी थे उनको वापस हमारे को मिल जाते हैं। और कैसे मिल जाते हैं, एंटी लॉग ऑफ ए एंड देन स्मॉल बी इज कैपिटल बी अपॉन लॉग ऑफ ई। तो इस तरीके से आप
सारी चीजों को आप ये कर सकते हैं और आपके पास ये नॉर्मल इक्वेशंस इम्पॉर्टेंट है ना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको नॉर्मल इक्वेशंस मालूम होने चाहिए। एक यहाँ पर देखिए, फिर से एक उदाहरण दे रहा हूं। यहाँ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन था a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर, एक उदाहरण देखे। फिर दूसरा उदाहरण देखे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन a e टू द पावर बी एक्स। फिर उसके हमने देखे कि उसको हम लीनियर कर्व में फिट करके, लीनियर कर्व में चेंज ओवर करके और वापस फिर वो कांस्टेंट्स को नए निकाल लेते हैं। एक और उदाहरण देखिए, y इक्वल टू ए। अब कोई कर्व है जो इट इज नॉट सिग्नेचर नहीं है, मतलब सिग्नेचर नहीं है मतलब ना लीनियर दिख रहा है ना मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा है। तो इसमें भी आपको वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई फिट ए कर्व ऑफ दिस टाइप y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसके लिए कर्व फिट करिए। पूछ सकता है ना क्वेश्चन ऐसा। तो हमको हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, बढ़ूं आगे। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पर भी मेथोडोलॉजी वही रहेगी। हालांकि आपको इसके नॉर्मल इक्वेशन याद नहीं होंगे, लेकिन आप निकाल तो सकते ही हैं। तो एरर निकाल लिया आपने, वाई आई माइनस ए एक्स आई माइनस बी एक्स आई स्क्वायर, और द एब्सोल्यूट एरर मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो एरर बन जाता है वाई आई माइनस ए एक्स आई माइनस बी एक्स आई का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगेन इट इज द टोटल एरर। और फिर प्रिंसिपल ऑफ, जैसा हमने प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर में किया था, एरर को स्क्वायर, एरर के स्क्वायर को मिनिमाइज करना। तो पार्शियली डिफरेंशिएट करके हमने पार्शियल डेरिवेटिव को इक्वेट कर दिया जीरो से, और फिर हमारे पास ये इक्वेशन चले आए। और ये आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम विथ रिस्पेक्ट टू ए डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स आई बाहर निकल के आएगा, और बी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स आई स्क्वायर बाहर निकल के आएगा। यही यहाँ पे काम हुआ। तो 2 इंटू माइनस ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस ए एक्स आई माइनस बी एक्स आई का स्क्वायर, और रीअरेंज कर ले टर्म्स को। तो एक्स आई वाई आई एक तरफ हो गया और दूसरी तरफ आ गया ए एक्स आई का स्क्वायर बी एक्स आई का क्यूब, और b के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स आई का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर रीअरेंज करेंगे टर्म्स को तो एक्स आई स्क्वायर वाई आई और a इंटू एक्स आई क्यूब प्लस बी इंटू एक्स आई फोर। तो अगेन यू गेट ए नॉर्मल इक्वेशन। तो ये दोनों नॉर्मल इक्वेशंस आपको इस कर्व के लिए मिल गए, ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर। तो मैं आपको ना इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगा, और उससे आपको मदद मिल जाएगी। कभी कभी इसको मैंने अभी बताया नहीं है, कभी कभी हमको जब डाटा पॉइंट्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, मतलब लार्ज नंबर्स हो जाते हैं, तो किसी भी वेरिएबल जो है डाटा पॉइंट्स में उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है तो कैलकुलेशन बहुत कठिन हो जाता है। तो उस केस में हम एक सुटेबल स्केल चूज करते हैं, खासकर उन फिर ये कहता है यूज करते हैं, मतलब हम उसको डिक्रीमेंट करते हैं, कम कर लेते हैं एक ही अमाउंट से। तो ऐसे केस जब वेरिएबल्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है तब हम क्या करते हैं, और खासकर जहां पर एक्स की वैल्यू इक्वली स्पेस्ड है, इंटरवल्स में इक्वली स्पेस्ड इंटरवल, मतलब अंतराल जो है वो सबका एक्स का वो बराबर है, 10 20 40 50 ऐसा करते हुए, तो इक्वली स्पेस डाटा पॉइंट्स हो गए एक्स की वैल्यू। तब हम चेंज ऑफ स्केल करते हैं। तो ये जो बात है, ये अगर मैं पुराने पेपर देख लेता हूँ, कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आया है तो उसको मैं आपको बता दूंगा, अन्यथा की स्थिति में आप इतना ही रखिएगा। अब आपने इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किए क्या?
सर, हम्म जो पिछला वाला क्वेश्चन आप बताए थे उसमें ना b की वैल्यू 0 आ जा रही है, फिर तो उसके बाद क्या करेंगे? जो आप सिर्फ बी की एग्जाम्पल दिए वैल्यू, थे। सिर्फ बी की वैल्यू मतलब जीरो आ ए रही का है। वैल्यू 3 आ रहा है सर, और a बी की का वैल्यू वैल्यू 3 0। आ रही है, b की वैल्यू 0। तो इज इट, तो गलत क्या है हुआ? हाँ, गलत नहीं हुआ, सही है। तो देन ऐसे व्हाट ही नहीं बिकम्स द नहीं सर, इक्वेशन? एफ एक्स इक्वल हाँ, तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी था कि a प्लस बी एक्स था? ए एक्स प्लस ए बी। एक्स प्लस बी। तो a तो जीरो नहीं आया ना, नो सर, तो y इक्वल ए टू की थ्री वैल्यू एक्स। 3 है। हाँ, तो y इक्वल टू थ्री एक्स इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। आप कर लो, आप कर आ लो गया सर, x की। मतलब एक्स का। वही आया है सर। ठीक है आरती, सही है। यस सर। तो और इसके अलावा सवाल आपने किए क्या? क्यों भाई? सर जो और इसके पुराने क्वेश्चन पेपर आए थे ना उसमें से किए हैं। किए उसमें से? यस सर। हाँ, अच्छा, अगर उसमें से किए हो तो अच्छा, मैं तुम लोग को ना एक क्वेश्चन देखिए, अगर दिख जाता है तो मैं आपको शेयर करता हूँ। एक मिनट। अ, इसको नहीं, इसको नहीं। एक मिनट, इसको स्क्रीन में शेयर करूंगा तो आप इसके क्वेश्चन को जरा लिखिएगा ना। ठीक है, लिख लोगे? यस अगर मैं सर। शेयर यस सर। शेयर करूंगा तो ओके। और इनको बनाने की कोशिश करिएगा। ये एक्चुअल में देखिए, एक लिखिए, ये दिख रहा है क्वेश्चन आपको, और बड़ा कर देता हूं मैं। ये दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। 2 है एक डाटा पॉइंट, एक है -1.5 -2, दूसरा तीसरा है 4 और 4.5, और पांचवा है -2.5 और -3। तो ली स्क्वायर मेथड से आपको y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स या ए एक्स प्लस बी, जैसा आप चाहें, एक कर्व फिट कर लीजिएगा। ठीक है, एक लिख लिए, बढ़ू आगे। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये सवाल को आप करिए, और एक आधा और देखता हूं मैं। इसका आंसर दिया होगा, खैर अपन छोड़ देते हैं उस आंसर को। उसी तरीके से एक सवाल और लिख लीजिए, कहीं मिल जाए तो, क्वाड्रेटिक। हाँ, ये कर लीजिए। देखिए इसमें दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। ये- हाँ, ये क्वाड्रेटिक, ये एक सवाल करेंगे तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। तो देखिए, हाँ देखिए, इसने ना क्या किया है, वही जो मैं आपको बात बोल रहा था। देखिए इसमें क्या किया है, देखिए आप, डाटा पॉइंट्स तो बहुत सारे दिए, points are 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and the corresponding values of y is 3 4 6 7 7 8 10 11 11। ओके, दिख रहा है? यस सर। यस सर। तो इसमें उसने वो काम किया है। We can transform the x values by using u equal to 5 minus x to reduce the arithmetic computation। तो क्वाड्रेटिक कर्व जो फिट करने को बोल रहा है, वो a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर ना लेके a प्लस बी यू प्लस सी यू स्क्वायर है। मैं अभी आपको इसको बताना पड़ेगा, चलिए मैं इसको अभी आपको नहीं देता हूँ ये सवाल, नहीं तो इसमें आपको मुश्किल होगी।
ax टू द पावर b का शायद मैंने आपको बताया। चलिए इसको कर लीजिए। 1 2 3 4 5 x दिख रहा है, यस सर। Yes, sir. यस सर। और y लिख लो तो 2.7 5.6 10.2 15.3 और 21। तो यहां पर बता दिया है, देखिए ज्योमेट्रिक कर्व जो फिट करना है वो y इक्वल टू ए एक्स टू द पावर b है। तो आप इसको भी करके देखिएगा, है ना। तो उससे आप एक और देख लीजिए y, इसका सवाल मिलता है कि नहीं देखता हूं मैं। इसको देखिए 0369 दिख रहा है, यस सर। यस सर। और y की वैल्यूज है 9 16 21 और 28। यस सर। तो इसके लिए भी स्ट्रेट लाइन कर्व फिट करिए, ठीक है। तो इतने प्रॉब्लम्स अभी कर सकते हैं आप, और इससे आपको काफी कुछ समझ आने लग जाएगा, है ना। तो मैंने आज आपको जो बताया है उसमें स्ट्रेट लाइन कर्व फिटिंग, क्वाड्रेटिक और जो डिफरेंट फॉर्म्स के और एक्सप्लिसिट फंक्शंस का उदाहरण दिया है, उनको आप करिए। और मेरे को अगर दिखता है तो मैं और सवाल आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास मैंने बोला था कि Yes, छोटी sir. रहेगी क्लास, उसको अपन ज़्यादा देर तक नहीं करेंगे। तो यहीं पर अपन स्टॉप करते हैं, और अगली